अगर आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो, आपको बच्चा नहीं लग रहा है, आप एक इनफर्टिलिटी का इशू फेस कर रहे हो, तो ये वाला वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपके कौन कौन से बेसिक इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो आपको करवाने ही करवाने होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं सर आप दवाई दे दो, इन्वेस्टिगेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आप दवाई दो, बच्चा हमें लग जाना चाहिए। तो पहली चीज़, मैं इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले मिनिमम इन्वेस्टिगेशन बताएंगे। इन्वेस्टिगेशन पे जाने से पहले आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ओपीडी में आती है, पहली चीज़ पेशेंट जो आती है, पेशेंट अपनी सास के साथ में, ननद के साथ में, बहन के साथ में या आशा वर्कर के साथ में आती है। तो कभी भी आपको इन लोगों के साथ में नहीं आना है। अगर आप आए हो, इनफर्टिलिटी का जो इशू है वो आपका केवल आपका नहीं है, ये कि पार्टनर के साथ इशू है, ये कंबाइंड इशू होता है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में आना है। तो अपने हस्बैंड को ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें हस्बैंड को और जो आपके खुद होता है फीमेल पार्टनर होता है, उन दोनों को समझानी होती है। तो आपको आना किसके साथ में, हमेशा एज ए कपल के साथ में आना है। नंबर 2, अब ये जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो होता है उसका, कभी भी आपको अगर इनफर्टिलिटी है तो पहला इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग करवाते हैं वो होता है HSA। HSA का मतलब होता है हस्बैंड सीमन एनालिसिस। हस्बैंड सीमन एनालिसिस जो होता है ये फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है मेल पार्टनर के लिए। एक ही इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं, और अगर इस इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ नॉर्मल आता है तो हम उसको आगे से कुछ भी दवाई नहीं देते हैं, और हमारा सारा फोकस जो होता है वो फीमेल पे चला जाता है। तो इसको करवाने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि 3 to 5 डेज़ का जो एब्सटिनेंस होता है, आपको आपस में संबंध नहीं बना के आना होता है, और उसी दिन हम आपको इसका सैंपल ले लेते हैं और आपको माइक्रोस्कोप से इसकी फाइंडिंग बता देते हैं। तो मेल का पार्टनर का एक ही इन्वेस्टिगेशन होता है। नंबर 2, जब भी ये नॉर्मल होता है तो हम फीमेल की तरफ जाते हैं और फीमेल के बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है फॉर द बेसलाइन इवेल्युएशन। नंबर 2 जो हमें देखना होता है, ये हमें देखना होता है कि उसके ओवुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि उसका अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। उसके लिए कुछ 2 से 3 टेस्ट होते हैं जो करवाने होते हैं। पहला जो टेस्ट होता है वो होता है थायराइड प्रोफाइल। TSH जो हम लोग होते हैं, ये TSH हम उसको करवाते हैं, क्योंकि थायराइड जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें उसका अंडा नहीं बन रहा होता। एक छोटी सी थायरोक्सिन की टेबलेट देंगे और उसके अंडे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 4 जो होता है वो होता है प्रोलेक्टिन। सीरम प्रोलेक्टिन जो होता है, इसको हमें सभी पेशेंट में एज ए बेसिक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर करवाते हैं, और हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया को ये रूल आउट करता है, अंडा बनने में इससे भी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट टेस्ट जो होता है वो होता है शुगर, OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए हम करवाते हैं, और डायबिटीज़ जो होता है वो ओवुलेशन में प्रॉब्लम करता है। इसके अलावा जो एक टेस्ट और होता है, ये होता है सीरम AMH। सीरम AMH जो होता है स्पेसिफिकली PCOD की पेशेंट के लिए होता है, या एडवांस एज जो होती है आपकी, जनरली आजकल बच्चे जो होते हैं 20 से 25 साल की उम्र में नहीं लगे, 30 साल के आसपास लग रहे होते हैं, तो हमें ये AMH की वैल्यू भी सभी पेशेंट में करवानी होती है। अब इसके बाद में ये बेसिक टेस्ट हो गए। नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है हमारा क्या, सोनोग्राफी, इसको बोलते हैं USG। USG भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि यार USG हम कितनी करवाएं, कौन कौन से USG करवाएं। तो USG करवाने का जो इनफर्टिलिटी में बेस्ट तरीका होता है उसको हम बोलते हैं TVS, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी होती है। ट्रांस वेजाइनल का मतलब एक छोटा सा प्रोब वेजाइना के रास्ते अंदर डालते हैं, और उससे हम आपके यूट्रस की, ओवरी की जो एग्जैक्ट कंडीशन होती है उसको हम देखते हैं। अब इस TVS से जब मैं USG कर रहा हूँ तो आपका हर साइकिल जो होता है, पर साइकिल हमें एटलीस्ट 3 सोनोग्राफी करवानी होती है। और फर्स्ट जो सोनोग्राफी होती है उसको मैं बोलता हूँ Day 2 स्कैन। Day 2 स्कैन का मतलब ये होता है कि जब आपका पीरियड आता है उस पीरियड के सेकेंड डे आपकी ये ट्रांसवेजाइनल स्कैन होगी, और इस सेकेंड डे पे हम क्या देखते हैं, AFC बोलते हैं, जिसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट। और इस एंट्रल फॉलिकल काउंट के आधार पर ही हम आपको आगे की दवाई देते हैं कि आपके कितने अंडे बन रहे हैं और दवाई की डोज कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल गोली लेनी चाहिए या आपको इंजेक्शंस लगेंगे। तो Day 2 स्कैन इंपॉर्टेंट स्कैन होती है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हमें इससे पता चलती है, तो Day 2 स्कैन आपको करवानी होती है। नंबर 2 जो होता है इसको हम बोलते हैं प्री ओवुलेटरी स्कैन। प्री ओवुलेटरी स्कैन का मतलब क्या होता है, ये ऑलमोस्ट Day
8, 9 और 10 के आसपास होती है। प्री ओवुलेटरी स्कैन में हमें ये देखना होता है कि जो हम दवाई दी है उससे स्टिमुलेट होकर कितने अंडे बने, कितनी साइज़ के अंडा बना। अगर इस ओवरी में 2 अंडे बने, 4 अंडे बने, 10 mm का बना, 12 mm का बना, 14 mm का बना है, कितना अंडा बना है, उसी को देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए मेरे को प्री ओवुलेटरी स्कैन डे 8, 9, 10 पे हमें करनी होती है। और एक फाइनल स्कैन और होती है जिसको हम ओवुलेटरी स्कैन भी बोलते हैं। और ये ओवुलेटरी स्कैन जो होती है ऑलमोस्ट डे 12 टू डे 14 जो होता है उसके आसपास हमें करनी होती है। और ये ओवुलेशन को देखने के लिए करते हैं कि हमें ओवुलेशन हुआ है या नहीं हुआ। अगर ओवुलेशन नहीं हुआ तो ट्रिगर जो होता है, जिससे हम इंजेक्शन HCG बोलते हैं, जिससे अंडा फटने का इंजेक्शन बोलते हैं, वो लगाने के लिए हम इस स्कैन को ज़रूरत होती है। तो आपको मोटा मोटा क्या चीज़ें करवानी है, सबसे पहली जो होती है HSA करवाना है, नंबर 2 CBC करवानी है, नंबर 3 TSH करवाना है, नंबर 4 आपको सीरम प्रोलेक्टिन करवाना है। नेक्स्ट जो आपको करवाना है वो OGTT करवाना है। नेक्स्ट जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होगा वो क्या होगा, सीरम AMH स्पेसिफिक कंडीशन में होता है अगर आपकी एज ज़्यादा है, या फिर आपकी USG स्कैन होती है। तो ये वाले जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं ये बेसिक इन्वेस्टिगेशन है, ये आपको करवाने ही होते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है, सपोज करो आपको कुछ बोले कि यार आपके तो नले ब्लॉक हो रहे, फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी देखने के लिए, तो इनिशियली जाते ही आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पेटेंसी देखना है। एटलीस्ट 2 साइकिल बार, आप 2 साइकिल यानी कि 2 पीरियड्स में आप इंजेक्शंस या दवाई ले सकते हैं ओवुलेशन इंडक्शन की। और अगर बच्चा नहीं लगे तो उसके बाद फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के लिए जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपको जा सकते हैं। और इसके लिए जो पहले करते थे टेस्ट उसको हम HSG बोलते हैं, हाइड्रोसेल्फिंगोग्राफी। ये जनरली आजकल हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये हमें नहीं देता है। तो इसकी जगह हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, वो SSI बोलते हैं, सलाइन सोनोग्राफी सलाइन इन्फ्यूजन, SIS बोल दो, या सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, जिसमें क्या करते हैं कि पानी सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में डालते हैं और सोनोग्राफी से हम पेटेंसी चेक करते हैं। इसके अलावा जो बेस्ट टेस्ट होता है फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी को चेक करने के लिए वो होता है DHL। DHL का मतलब होता है डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलिप्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलिप्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, एक स्कोप आपके एम्बलिकस के थ्रू डालते हैं और एक स्कोप विजाइना के थ्रू डाल के बच्चेदानी के अंदर की जो कैविटी होती है उसको देखते हैं, नलों को देखते हैं और यूट्रस को चारों तरफ से पेट के अंदर डाले गए स्कोप से देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट। अगर आपको 2 से 3 साइकिल में नहीं लगा है और फेलोपियन ट्यूब को देखना है तो आपको ये ही DHL के लिए जाना चाहिए, HSG और SSI के लिए नहीं जाना चाहिए। DHL के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम आपको अलग से वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे ना। इसके अलावा जो आपकी टेस्टिंग होती है, जैसे स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है, LFT करवाना हो, RFT करवाना हो, या फिर आपका कोई वायरल मार्कर करवाना हो, ये वाले सारे इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन आपको कुछ प्रोसीजर कर रहे हो तब हमें करवाने की ज़रूरत पड़ती है। या कोई हार्मोनल चेंजेस देखने होते, FSH करवाना है, LH करवाना है, टेस्टोस्टेरोन करवाना है, या आपको टेस्टोस्टेरोन करवाना है, या आपको ईस्ट्रोजन करवाना है। ये सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं ये स्पेसिफिक कंडीशन में होता है, फर्स्ट डे ही आपको करवाने की इसको ज़रूरत नहीं होती है। होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैं या मेरी टीम का कोई भी सदस्य जो है आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।